हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपके लिए RAS एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को हुए उसकी आंसर की सटीक आंसर की लेकर के आए हैं, जो RPSC द्वारा जारी की गई है। उसी के आधार पर इसके क्वेश्चनों को बताया जाएगा। RPSC ने RAS एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 की आंसर की जारी कर दी है। उसके आधार पर इसके आंसर की सटीक आंसर की है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, उन सभी को भी बताया जाएगा आपके लिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम कल आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि हम कल RAS का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, इसीलिए। तो इसकी जो आंसर की है वो आपको हम बता देते हैं। तो किस प्रकार की है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें RPSC में पूछा गया था। RAS में पहला क्वेश्चन था RAS का, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था। ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन रहा है। तो इसका सही आंसर रहा है वो रहेगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से पद से हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। तो देखिए तहसीलदार की नियुक्ति जो RPSC ने माना है, इसका आंसर चौथा वाला आंसर माना है राजस्व मंडल। इसके द्वारा राजस्व मंडल के द्वारा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग भी इसका आंसर हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन पर कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट का क्वेश्चन है ये, इस पर रेट लग सकती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। ये पूछा गया था। यहाँ पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान विकास आवास इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अनुत्तरित प्रेजेंट। तो ये 5 ऑप्शन पूछे गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना है RPSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। ये सही है बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानमंत्री में यह एक सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। RPSC द्वारा भी दूसरा ही आंसर माना गया है। यहाँ पर अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था। ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन था राजस्थान से। तो इसका जो आंसर है जोधपुर रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। तो ये नारा जो है वो इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन RPSC के द्वारा जो इसका आंसर माना गया है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना माना गया है। लेकिन यहाँ पर इसका भी है, तो यहाँ पर ये रेट होने की संभावना है। इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कोई भूखा ना सोए जो नारा इंदिरा गांधी रसोई योजना से, ये यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों, केवल दूसरा वाला क्वेश्चन है आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो RPSC के द्वारा माना गया है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर राइट माना गया है आंसर RPSC ने, जिसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जो पहला वाला है वो यहाँ पर गलत है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन था 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, किस विषय से संबंधित थी। तो वो थी राज्यपाल, मानवाधिकार, पंचायती राज या लोकायुक्त। तो ये लोकायुक्त से संबंधित थी। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु की या पब्लिक गुड के अंतर्गत नहीं आती है। यह लोक वस्तु के अंतर्गत नहीं आती है, निजी वस्तु के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, कारें, सरकारी प्रशासन, सड़कें और अनुत्तरित प्रश्न। अगर कोई भी हम किसी का आंसर को छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। हम किसी को नहीं कर रहे हैं तो खाली ऑप्शन नहीं छोड़ना है, ये इसमें प्रावधान था। तो यहाँ पर जो साइट आंसर था वो कारें रहेगा। ये निजी क्षेत्र से संबंधित है, पब्लिक लोक वस्तु नहीं है, पब्लिक गुड के अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी प्रशासन, सड़कें ये किसके अंतर्गत आती हैं, पब्लिक गुड के अंतर्गत आती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन है दूसरा, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो आरपीएससी ने यहाँ पर जो आंसर माना है करेक्ट आंसर वो यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा माना गया है। एक वाला यहाँ पर राइट माना गया है। लेकिन यहाँ जो बात की गई है शहरों में 100 दिवस के रोजगार की बात की गई है। तो यहाँ पर 125 ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत दिया गया है, 25% बढ़ाया गया है। तो ये आंसर यहाँ पर डिलीट होने की संभावना रहेगी। तो आरपीएससी का जो आंसर है वो चौथा वाला आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। सकल राजकोषीय घाटे से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है आरपीएससी के द्वारा वो सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ये यहाँ पर चौथा वाला आंसर यहाँ पर राइट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औषधि के क्षेत्र में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन 80% हिस्सेदारी रखता है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो ये और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा करेक्ट आंसर वो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर गलत है और ये सभी सही हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है वो 126 माना गया है आरपीएससी के द्वारा। लेकिन जो वास्तविक में इसका जो स्थान दिया गया है वो करंट की जीके की किताबों में दिया वो 125 दे रखा है। तो यहाँ पर 125 या 126, तो यहाँ पर पहला वाला आंसर ही करेक्ट रहेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था। यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। वर्ष 2021 के अंत के क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना गया है वो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना गया है। आरपीएससी ने तीसरा वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन की भी डिलीट होने की संभावना है। 17वां क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा राजकोषीय नीति का हीनार्थ प्रबंध होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, करारोपण होता है, लेकिन ब्याज दर नहीं है। इस पर दूसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान में अटल भू जल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सही हैं। अटल भू राजस्व योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो यहाँ पर जो केवल दूसरा वाला आंसर है वो यहाँ पर सही होगा, केवल बी।
इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन सुधार करना, उसके गिरते स्तर को रोकना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारी इसकी जो PDF वगैरह है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बना करके डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। लोहागढ़ बजरंग क्लास है नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, या विश्वेंद्र सर के नाम से आप उसको टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन या तथ्य सही है, सही नहीं है, ये पूछा गया है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुदान, 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% अनुदान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर जो सही नहीं है, वो तीसरा वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर सही नहीं है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पर व्यापार, होटल और जलपान गृह, इनका रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो RPSC के द्वारा माना गया है वो 5.15 माना गया है, 5.18। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है? तो ये था विश्व बैंक के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कॉम्पोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं? तो यह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 2005 रहेगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? उड़ान योजना का जो संबंध है वो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक जेनेरिक औषध है? तो यहाँ पर मार्फिन। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंसों का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। पहला वाला ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उन्हें नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों की देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो मिशन वात्सल्य योजना। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, तो इसका जो आंसर है वो दूसरा वाला ऑप्शन है। दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। श्रीहरिकोटा में अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीस्कोप 2 तथा ल्यूमिन लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया तो वो है PSLV C-55। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएँ वही रहती हैं तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्वांटम बेल। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो वीडियो के अंतर्गत तो MP3 ये म्यूजिक प्लेयर होता है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई, तो इसका जो आंसर है दूसरा वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा यहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले बेट रहेगा, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, बेट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिका में निहित समूहजन एंटील्यूकोजन है, कौन सा है? तो इनमें से ए और ना ही बी, दोनों में से कोई नहीं होता है, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु वह रोग नहीं है? तो यहाँ पर डेंगू, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है, वो किससे होती है? फाल्सीफेरम, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। NTU मापने की इकाई क्या है? जल की अविरलता को मापने की इकाई है, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? कौन सी वस्तु है वो जो प्रदूषित जगह में नहीं उगती? तो वो है लाइकेन, फर्स्ट आंसर सही रहेगा यहाँ पर। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। प्रोटीन के संबंध में गलत कथन को चुनना है, तो पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये यहाँ पर गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत रहेगा यहाँ पर। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें कि वीडियो किस प्रकार की लग रही है आपको, कितनी अच्छी लगे। इसी प्रकार हम सटीक आंसर इसमें जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सा डिलीट होगा, सभी को बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र यानी उष्ट अनुसंधान केंद्र की बात की है तो जोड़बीड़ बीकानेर, पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। ये हमने अपनी जो एग्जाम कोई डाली थी राजस्थान संबंध, उसमें आया हुआ भी है। कौन सा समूह मिलेट अन्य फसलों के अंतर्गत आता है? तो ज्वार, कोदो और रागनी, ज्वार, कोदो और रागनी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ज्वार, कोदो और रागी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना गया है RPSC ने। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जोबनेर में किया जा रहा है, दूसरा वाला आंसर राइट रहेगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वर्णन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना होता है? तो 20%, चौथा वाला आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक कथन दिया हुआ है यहाँ पर और पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उनके बारे में आपको बताना है। खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, ये यहाँ पर आंसर माना गया है राइट RPSC के द्वारा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट माना गया है। एक कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो मजबूत तर्क है वो कौन सा माना गया है ये बताना है आपको। यहाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, नहीं भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो यहाँ पर मजबूत जो तर्क है वो केवल एक है, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर कथन दिया गया है, कथन है पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, ये पता भी नहीं है और ना भी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इंदौर में कार्य किया है, लेकिन उन्होंने इंदौर के बारे में सुना होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना ए और ना दो, इनमें से कोई सा नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, कोई सा कथन का अनुसरण नहीं करता है।
फिर कथन है यहाँ पर मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध कराना चाहिए। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आरपीएससी के द्वारा आंसर माना गया है वो दूसरा माना गया है। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन आरपीएससी के द्वारा यहाँ पर राइट माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है ABONDONMENT। तो देखिए यहाँ पर 5 पहले और 5 बाद में उनको परिवर्तन किया है। मध्य वाला जो अक्षर है वो वहीं रख रहने दिया है। तो AB, तो देखिए DNOBA, तो इसका ABOND ये उल्टा हुआ है, ऐसे पीछे से उल्टा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आंसर रहेगा चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। IMREGNNOITA। यहाँ पर पूछा गया है 1/8 सदस्य हैं। EFG की माता, EA की जमाई, CG की पुत्री और CD की नाना और D के पुत्र और एक पुत्री है। HG की भाभी है, PF की भांजी। FA से किस प्रकार संबंध है? इसको हम जब लगाएंगे करेंगे तो इसमें जीजा और साले का संबंध निकल के आता है। पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। 5 लड़कियाँ एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 23 मीटर आंसर माना गया है आरपीएससी के द्वारा। पहला वाला आंसर माना गया है। तो यहाँ पर भी संभावना डी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 31 मीटर भी एक रूप में निकल करके आ रहा है। तो 7 व्यक्ति PQRSTUV एक पंक्ति में बैठे हैं। T और U के मध्य एक व्यक्ति B और P के एकदम दाईं ओर है। Q U के एकदम बाईं ओर। SP के मध्य एक व्यक्ति SB का पड़ोसी नहीं। B और U के मध्य 2 व्यक्ति हैं। R P के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना गया है वो कौन सा आंसर है? तो B वाला चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न अनुक्रम है, तो यहाँ पर जो अनुक्रम को हम फैलाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला वाला ऑप्शन I-27-2 R-162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटे घनों के एक छोटा घर बनाया जाता है, ठोस घर बनाया जाता है। कहते हैं छोटे घन किसी परिस्थिति में दिखाई नहीं देते हैं, जो अंदर रहते हैं। तो वो 8 वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। तीसरा वाला ऑप्शन है। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा 3, 4 और 5 के अनुपात में रहते हैं। ऐसे एक विद्यालय 4000 प्रत्येक को देता है और ABC के अनुपात 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 8000 माना गया है। इसका आंसर 8000 रहेगा। करने पर 8000 आता है, अनुपात निकालेंगे तो पहला वाला आंसर राइट रहेगा। 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो इसमें गणना में प्रति त्रुटि क्या है? तो 64%। तो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर राइट है। 400 लड़कों के एक समूह में तो इनकी जो कुल संख्या को जोड़ेंगे तो 510 होगा। तो इसी प्रकार उसका जो आंसर रहेगा सभी खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी 20 निकल के आएगा। एक दर्पण में बड़े अक्षरों की अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें जो के जो अक्षर दिखाई देते हैं उनमें कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता। वो 7 अक्षर हैं। व्यंजनों की बात की गई है यहाँ पर स्वरों को छोड़ करके, तो 7 इसका आंसर रहेगा। 65वां क्वेश्चन था खिलाड़ी के द्वारा रन बनाएगा रन रेट का जो आंसर है, इसमें आंसर निकालना है रन रेट के आधार पर। तो इनके गेंद देखिए और अंतर देखिए, उसके आधार पर आप उसमें पता चल जाएगा। तो क्यू वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर यहाँ पर राइट निकल के आएगा। रन रेट निकालेंगे इसकी दोनों पारियों में, तो उसके आधार पर औसत निकल के इसका जो निकलेगा आंसर क्यू वाला आंसर है। 5 गेंद 12 रन बना, 12 गेंदों में 5 रन बनाए, यहाँ पर उसकी रन रेट निकल आएगी। और 50 गेंदों में 50 रन बनाए, यहाँ पर भी रन रेट निकल आएगी। इसका जो आंसर है माध्यिका बोर्डक वाला, इसका जो आंसर रहेगा वो 6 वाला आंसर है वो राइट रहेगा। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मूलधन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 12000 रहेगा। दूसरा वाला ऑप्शन हम आंसर की ही बता रहे हैं, आपके लिए हल नहीं करा रहे हैं। मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आप इनको हल करके देख सकते हैं। यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही रहेगा? 68वें में आंसर माना गया है इसका आरपीएससी ने। 8T = 3
√3s। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर माना गया आरपीएससी के द्वारा। राजस्थान के वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राजस्थान कितने वेटलैंड हैं? तो 44 वेटलैंडों की सूची जारी की गई थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी वेटलैंडों की सूची डाली गई थी और शॉर्ट के रूप में भी हमने इसको डाला था आपके लिए, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो 44 वेटलैंड दूसरा वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। 6 नए वेटलैंड बढ़ाए गए हैं इसमें। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो जोधपुर, पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकारी ने 5वां बाघ अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया है तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य, पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इससे पहले कोटा में दर्रा को घोषित किया गया था। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु। तीसरा वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा कर्नाटक में। यहाँ पर जो आंसर रहेगा 73वें क्वेश्चन का आंसर, पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। 74वें में जो आंसर रहेगा दूसरा वाला ऑप्शन है 369/625। 75वां क्वेश्चन है टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन में नामित किया गया है। कथन। दूसरा, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित की गई, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट और आइकन और इनोवेटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दोनों सत्य, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वो किस देश से संबंधित है? त्रिनिदाद और टोबैगो, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की नई किस्म का नाम क्या दिया गया था सीकर में? इसके द्वारा नरेंद्र मोदी ने नाम दिया था यूरिया गोल्ड। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, यूरिया गोल्ड। हाल ही में निम्नलिखित के संस्था केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGMA लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। 79वां क्वेश्चन था किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से नामित किया गया? तो देवीलाल माहिया, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो शहीदी पार्क का जो इस्तेमाल किया गया है दिल्ली, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 81वां क्वेश्चन था हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राष्ट्रीय संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न से किस शहर में आयोजित किया गया? तो उदयपुर, और इसका उद्घाटन किया था ओम बिड़ला के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ओम बिड़ला के द्वारा उदयपुर में इसका उद्घाटन किया गया, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यापारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया, पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, उनका किस खेल से संबंध था? तो निशानेबाजी। किससे संबंध थी ये? निशानेबाजी, तीसरा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSS जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न से किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी?
तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो उज्बेकिस्तान, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार? तो गीता प्रेस, गोरखपुर, थर्ड आंसर राइट है यहाँ पर। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 7वां स्थान, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसे दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रचार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो RPSC ने इसका जो आंसर माना है वो बसराज माना है, लेकिन जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो नागवट प्रथम रहेगा। वो नागवट प्रथम नहीं, भोज कौन रहेगा? भोज प्रथम रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो भोज प्रथम, चौथा वाला आंसर राइट रहेगा। लेकिन RPSC के द्वारा जो माना गया है वो बसराज को माना गया है। किसको माना गया है? बसराज को पहला वाला माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर रहेगा राइट आंसर वो चौथा है, इस पर हिट लगने की संभावना है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाव्य और मकबूल आलम का संबंध झालावाड़ प्रजामंडल से, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। मत संघ 15 मई 1949, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजाब किस राजपूत घराने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो जाड़ौल, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जाड़ौल, उदयपुर, कोराड़ा और नागौर, सावड़िया, बीकानेर का संबंध किससे? ताम्र पकड़ों के भंडार यहाँ से प्राप्त हुए, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्राचीन स्तर के उत्खनन में मालव जनपद? तो रेड टोंक, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? जसनाती संप्रदाय के द्वारा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुलमाला नामक संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया इसमें, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अचलदास खींची वचनका के लेखक कौन है? तो शिवदास चारण शिवदास, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ना कि गागरोड में, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ये सम्मिलित नहीं है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन, झालावाड़, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा राजस्थान दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? तो गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, झालावाड़ में। ऐसे चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो सवाई जयसिंह, किसका था? सवाई जयसिंह, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो बाकाटक वंश, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का उदाहरण है? तो शुंगकालीन, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ललित विग्रहराज जो रचना है वो सोमदेव की है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कृष्ण देव राय द्वारा निम्न किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि अल्लसानी पेडन्ना को दी गई थी? तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण है? तो पंचमहल, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सवाई मानसिंह, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में किसके द्वारा सुरकोटरा नामक हड़प्पा स्तर की खोज की गई थी? तो जगपति जोशी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो डॉक्टर जस्टिस फजल अली, KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजन, 2, 3, 4, तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एल्ब नदी और राय नदी का संबंध किस सागर में अपना जल गिराती हैं? तो ये उत्तरी सागर में गिराती हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित के सूफी संप्रदाय का प्रसाद सिंध, मुल्तान, पंजाब तक रहा था? सोहरावर्दी, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी लंदन में, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कथनों पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है। नामचावर पर्वत शिखर अरुणाचल में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल खंड उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर भी को छोड़ो, ACD पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक भी इसमें छोड़ दिया जाएगा, तो AC
डी, यहाँ पर भी दूसरा आंसर राइट रहेगा। यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड उत्तराखंड में। इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर रहेगा जो आंसर रहेगा मिडलैंड प्रदेश, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्यरावणी सतुर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जहाँ पर सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से संबंधित है? तो धौलपुर, राजसमंद और जालौर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इनमें किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, भेड़च और मेनाल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 4.87%, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बॉक्साइड और ब्रक के सर्वाधिक उत्पादक ओडिशा और आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर खाली जगह को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इम्फाल को अहमदाबाद, इम्फाल को अहमदाबाद, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। माई बजाज सागर परियोजना किसकी है? राजस्थान और गुजरात की, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 2001 और 11 के मध्य न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? राजस्थान का गंगानगर, 10%, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कितने परसेंट था? 10%। राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नायडिया और तिमोरी किस खनिज के उत्पादन से संबंधित हैं? तो मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कालीन सिंध सुपर थर्मल ताप बिजलीघर झालावाड़, काली सिंध नदी झालावाड़ में होती है, तो वहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर शेरगढ़ 12 में है, ना कि बूंदी में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बूंदी में नहीं है, कहाँ पर है? 12। भाई कंचन और RCB 911 शंकर किस्में किसकी हैं? तो मक्का और बाजरे की किस्में, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी मिल श्री गंगानगर में एकमात्र चीनी मिल है जहाँ पर चुकंदर से चीनी का निर्माण होता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक केंद्र के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो यहाँ पर यह बाहर याचिकाकर्ता पर है, यह सिद्ध करके उसके कानूनी प्रक्रिया से उसके जीवन दैहिक सूचना से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है। तो यह बार याचिकाकर्ता पर नहीं पड़ता, सरकार पर पड़ता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पर निर्वाचित हुए, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन। इसका जो आंसर रहेगा तो वो पहला वाला आंसर है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसकी लिखित सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के भी डिलीट होने की संभावना, यहाँ पर 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। ये दोनों में आंसर माना तीसरा या फर्स्ट, ये आंसर है। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और ये डिलीट होने की संभावना इसकी हो सकती है, लेकिन RPSC ने जो आंसर माना है वो पहला आंसर माना गया है। निम्नलिखित सूची P मेल करना है, इसका जो आंसर रहेगा सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39(1) पर्यावरण की सुरक्षा, 48(a) कानून काम करने का जो अधिकार है, काम करने का अधिकार, 41 और स्मारक 49, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे, ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कथन है, तो एक ही बार रहे थे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद की स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो सरकारी आयोग के द्वारा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक शास्त्रियों पर कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों में साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। इसका जो आंसर रहेगा, दोनों कथन सही है यहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 सुमेलित करना है। यहाँ पर कैग के मुख्य कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में दी गई हैं। संघ के खातों का प्रमाण जो दिया गया है वो 150 में दिया है। ऑडिट रिपोर्ट 151 में दी गई है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों के संबंधित है? तो 12 है, संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 12 है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? चौथा ऑप्शन। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन राजस्थान के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य था वो 129, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।